आगामी 28 फरवरी को होने वाले गुजराती समाज के चुनाव को प्रशासन ने कोविड का हवाला देते हुए फिलहाल निरस्त कर दिया है। प्रशासन ने यह फैसला प्रगति पैनल की शिकायत पर किया है। इंदौर में आगामी 28 फरवरी को होने वाले गुजराती समाज के चुनाव को प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। प्रगति पैनल की शिकायत पर प्रशासन ने कोविड का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। शिकायत में कहा गया है कि समाज के इस चुनाव में 11,086 वोटर्स शिरकत करते हैं, जो अपने परिवार को भी साथ लेकर आते हैं, जिससे इस चुनाव में लगभग 20,000 लोगों का जमावड़ा होने की आशंका है। इस मामले में एसडीएम मुनीश सिकरवार ने कहा कि इन लोगों द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा था, जिसकी परमिशन भी नहीं ली गई थी। इस आयोजन में करीब 20,000 लोगों की गैदरिंग संभावित थी। बढ़ते कोरोना को देखते हुए ऐसे इवेंट को परमिशन नहीं दी जा सकती थी, इसलिए इसे निरस्त किया गया है। पहली चीज़ तो इन लोगों ने कोई इतना बड़ा इवेंट कर रहे थे, इवेंट के लिए कोई परमिशन भी कार्यालय से नहीं ली गई थी, चूँकि धारा 144 भी लागू है और कोविड के प्रावधान भी लागू हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता कि इन लोगों को परमिशन लेनी चाहिए थी। बाद में ये बात तथ्य संज्ञान में आया कि इतना बड़ा इवेंट ये स्कूल में होने वाला है, जिसमें करीबन 11,000 तो इनके मतदाता हैं और उसके साथ साथ उनके परिवारजन, करीब 21,000 लोगों की गैदरिंग संभावित थी। इस कारण से उसको देखते हुए, चूँकि इस समय कोरोना के केस भी पिछले 10-15 दिन में लगातार 100 के ऊपर इंदौर में आने लगे हैं और बड़ी इवेंट जो कि शहर में भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने निरस्त किए हैं, जैसे गेर को भी अभी निरस्त किया है और देवगुराड़िया में लगने वाला अपना महाशिवरात्रि का मेला भी निरस्त किया गया है। इन सब तथ्यों को देखते हुए, चूँकि कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे इवेंट को परमिशन नहीं दे सकती, तो इसलिए इसको निरस्त किया गया। एसडीएम ने कहा कि अगर ये कार्यक्रम होता तो आगामी कार्रवाई की जाती। नहीं, देखिए अभी ऐसा कोई, चूँकि अभी कोई ऐसा इवेंट हुआ नहीं था, इसलिए कोई नोटिस का इशू नहीं है। अभी तो उन्होंने चूँकि अपने को जानकारी मिली थी कि वो ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अगर कुछ कार्यक्रम हो जाता तो फिर अगली कार्रवाई करते हैं, इसलिए अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मामले में चुनाव निरस्त होते ही समाज के मानस महामंत्री पंकज संघवी ने कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की। मीडिया से रूबरू होते हुए पंकज संघवी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने आई है और परसों चुनाव है। अचानक सामने वालों ने गुमराह किया है, भ्रमित कर चुनाव आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसकी जानकारी कलेक्टर को देने आए हैं। वही वजह है, हम सब आए हैं क्योंकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के 5 लोग अनअपोज जीत चुके हैं। चुनाव प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, ख़त्म होने आई है, परसों चुनाव है। अचानक सामने वालों ने गुमराह किया कि 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा है। तो ये सब गलत चीज़ें बताकर कि कोरोना का काल है और इस तरह से गलत चीज़ भ्रमित कर चुनाव पोस्टपोन कराने का प्रयास किया है। तो साहब को बताने आए हैं कि कुल 6,000 तो वोटिंग होती है क्या, और सुबह से शाम तक में होती है। अलग अलग कमरे हैं, सारी व्यवस्था करी हुई है, सैनिटाइज से लेके हर एक को हम अपने मास्क दे रहे हैं, सब टेबल पे हम दे रहे हैं। जो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेगा वहीं हम सब सारी व्यवस्था कर चुके हैं। अगर साहब फिर से परमिशन देते हैं या कोई आगे की तारीख देते, जैसा प्रशासन का हमको आदेश होगा उसका पालन करेंगे हम। इसलिए साहब को बताने आए कि ये गलत बोला गया है कि 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ, 5-6 हज़ार वोटर आते हैं जो सुबह से लेके शाम तक में आते हैं, 5 बजे तक में। ऐसा नहीं है कि सुबह से ही एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी नहीं है। सब लोग सुबह 9 साढ़े 9 बजे से आना चालू होते हैं और शाम के 5 बजे वोटिंग खत्म होता है, 5-5:15 बजे तक रहते हैं। बहरहाल देखा जाए तो प्रशासन द्वारा गुजराती समाज के चुनाव को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।